अस्सलाम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 8 के लास्ट टू न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 8.9 की स्टेटमेंट है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस इनटू स्टीम। के 100 ग्राम वाटर है जिसे स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर कितना है 100 सेल्सियस है। तो कितनी हीट की अमाउंट जो है रिक्वायर होगी उसे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो latent heat of vaporization of water is 2.26 multiply 10 raised to power 6 joule per kg है। तो सबसे पहले हम डाटा राइट करेंगे। डाटा में हमें दिया हुआ है मास ऑफ वाटर, वाटर का मास जो है वो है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को केजी में करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, लिहाजा ये आ जाएगा 0.1 kg। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इजकल टू T इजकल टू 100 सेल्सियस। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा HV। डेल्टा HV की वैल्यू कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 जॉल पर kg। अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q जो है वो फाइंड करना है, लिहाजा फार्मूला आएगा डेल्टा QV इजकल टू MHV। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा QV इजकल टू मास कितना आया है 0.1 और वेपोराइजेशन की हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 226000। इसके टू ये हो जाएगा पॉइंट, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद एक डिजिट के बाद लगाएं तो 5 डिजिट है। तो 2.26 मल्टीप्लाई 10 raised to power 5 और यूनिट क्या आ जाएगा एनर्जी का जॉल, लिहाजा डेल्टा QV इसका टू आ गया 2.26 मल्टीप्लाई 10 raised to power 5 जॉल। इतनी अमाउंट में हमें हीट चाहिए। 100 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्टीम में हो रहा है। 8.10 लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 8.10 न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 सेल्सियस थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 सेल्सियस। देखें इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर फाइंड करना है वाटर का और इस तरह फाइंड करना है कि 5 ग्राम स्टीम जो है जिसका टेम्परेचर कितना है 100 सेल्सियस है, वो पास कर रही है थ्रू कहाँ से 500 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर कितना है 10 सेल्सियस है। यानी 500 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 10 सेल्सियस है, उसके ऊपर से 5 ग्राम स्टीम जो है वो गुजारी जा रही है जिसका टेम्परेचर कितना है 100 सेल्सियस है। तो हमने टोटल टेम्परेचर फाइंड करना है वाटर का। जबकि नोट देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है 4200 जॉल पर kg पर केल्विन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 10 raised to power 6 जॉल पर kg। तो डाटा राइट करते हैं। डाटा दिया हुआ है मास ऑफ वाटर, M1। पहला मास कितना है 500 ग्राम है वाटर का मास, तो 1000 से इसे डिवाइड करें, केजी में आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। इसके बाद आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर है T1, कितना टेम्परेचर है इसका 10 सेल्सियस। अब सेकंड मास कितना है, मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम, स्टीम का मास आ जाएगा M2, वो है 5 ग्राम, लिहाजा इसे भी 5 को 1000 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.005 किलोग्राम।
स्टीम का टेम्परेचर T2 है और वो कितना है 10 सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल पर केजी। और T जो है वो टोटल टेम्परेचर है जो फाइंड आउट करना है वाटर का टेम्परेचर कितना आएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 0.005 किलोग्राम ऑफ स्टीम इनटू 100 सेल्सियस ऑफ वाटर। अब देखें इसमें ना हीट कम भी हो रही है, हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सारी हीट जो है वो फाइंड करनी है सेपरेटली। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर कितना था 500 ग्राम, ये मास कितना था स्टीम का 0.05 ग्राम इनटू 100 सेल्सियस ऑफ वाटर। कितनी अमाउंट इसे चाहिए? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा Q1 जो कि है M2HV के। M2 क्या है? मास ऑफ स्टीम है 0.005 मल्टीप्लाई HV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा Q1 आ जाएगा 11,300 जॉल। इतनी हीट जो है हमें रिक्वायर्ड चाहिए, इतनी हीट यानी 11,300 जॉल हीट हमें चाहिए स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब ये हमारे पास देखें नंबर 1 हीट आ गई। अब नंबर 2 पे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम 0.00 ग्राम केजी वाटर। अब कितनी अमाउंट रिलीज हो गई है, ये तो अमाउंट थी हीट रिक्वायर्ड थी ये हीट रिक्वायर्ड। अब सेकंड पे हम लोग फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम 0.005 kg वाटर। पानी जो है वो इतना ग्राम पानी, किलोग्राम पानी जो है कितनी हीट जो है वो रिलीज करेगा, वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा Q2 इक्वल टू M2C डेल्टा T। M2 कितना है? मास ऑफ स्टीम है 0.005 और C क्या है? C हमारे पास जनाब आ रहा है अभी वैल्यू थी कि लेट स्पेसिफिक हीट है वाटर की, वो है 4200 जॉल। और इसके बाद डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर है डिफरेंस, लिहाजा टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस टी, क्योंकि एक टेम्परेचर है T2 है T1 नहीं है, तो 100 माइनस टी हो जाएगा। लिहाजा अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो 0.005 मल्टीप्लाई हो रहा है 4200 से, तो ये आ रहा है 21 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 माइनस टी। अब 21 जो है वो दोनों के साथ देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2100 और माइनस टी के साथ किया तो 21 टी। ये हमारे पास जी सेकेंड हीट आ गई। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड हीट। जी नंबर 3 पे हमने कौन सी हीट फाइंड करनी है? अब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा 0.5 kg ऑफ वाटर, यानी मास 1 जो है वाटर का वो कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। जाहिर है जब इस पानी के ऊपर से स्टीम गुजरेगी तो ये तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वो वाली हीट भी फाइंड करनी है। वो आ जाएगा डेल्टा Q3 इक्वल टू M1C डेल्टा T। मास कितना आया इसका 0.5, C क्या है? स्पेसिफिक हीट है वाटर की 4200 और डेल्टा T क्या है? डेल्टा T आ जाएगा, अब टेम्परेचर कितना था इसका, फर्स्ट का T1 10 था
लिहाजा ये हो जाएगा T माइनस 10, 10C तक जाएगा ना, और T1 हमारे पास है नहीं, T फाइंड करना है, लिहाजा 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से, तो ये हो जाएगा 2100, और साथ में इसे अगर T के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट में करते हैं, बल्कि मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2100 आ गया, फिर T से मल्टीप्लाई किया तो 2100 T हो जाएगा, और माइनस 0 से किया तो एक 0 का इजाफा हो जाएगा, 3 0 हो जाएंगे, यानी 21,000 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डाटा Q3 की। अब देखें एब्जॉर्ब हीट इक्वल होती है रिलीज हीट। स्टीम ने हीट रिलीज की, वाटर ने वो हीट एब्जॉर्ब की, दोनों क्या है, इक्वल है। तो एब्जॉर्ब हीट हमारे पास जो हमने फर्स्ट फाइंड की थी वो एब्जॉर्ब हीट थी, उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, ये 2100 T ये एब्जॉर्ब हीट थी, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब हीट, तो 2100 T माइनस 21,000 इक्वल आ रहा है रिलीज हीट। कितनी हीट रिलीज हुई थी, ये ऊपर हम लोगों ने फाइंड की थी, ये फर्स्ट हीट रिलीज हुई थी 11,300, और प्लस सेकंड हीट कितनी रिलीज हुई थी, ये दो इक्वेशंस है, 2100 माइनस 21T। अब देखें ये दोनों प्लस होंगी, उसके बाद राइट लेफ्ट लेकर आएंगे, 2100 T माइनस 21,000 वैसे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 वैसे आ जाएगा, 3 और 1 4, और 2 और 1 3 और 1, और माइनस 21T। अब माइनस 21T इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और माइनस 21,000 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2100T में से माइनस हो जाएगा 21T, और इधर 11 4 13 400 में प्लस हो जाएगा 21,000। अब देखें इसमें से 2100 में से 21 माइनस हुआ तो ये हमारे पास आ गया 21T, और इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 और 1 4, और 2 और 1 3, 34,400 आ जाएगा। अब T के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, 34400 डिवाइडेड बाई 2121, तो T हमारे पास आ जाएगा 16.21। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर चाहिए, 16.21 सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है। जब जब हमारे पास 500 ग्राम वाटर था और उसके ऊपर से 5 ग्राम जो थी वो हीट पास आउट की गई, तो जितनी स्टीम ने हीट रिलीज की और जितनी वाटर ने एब्जॉर्ब की, दोनों इक्वल हैं, और टोटल कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डाउन करेगा, या 16.21 जो है ना वो फाइनल वाटर का टेम्परेचर होगा, जो कि फाइंड आउट करना था।